तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में मैं आशु अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। सब बढ़िया चल रहा है। लास्ट क्लास सब्सिडियरी बुक्स का हो गया था। जैसा कि मैंने वादा किया था, एक के बाद एक लेक्चर में लेता जाऊंगा, डिटेल्ड में लूंगा। आज वही अपने प्रॉमिस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के साथ एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि है हमारा कैश बुक, जो कि है हमारा कैश बुक। अब हम लोग का भैया, जैसे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बनाया है, हम भी सिलेबस वैसे ही वैसे करते जाएंगे। अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे कि चैप्टर वन के बाद फोर करना है। इंस्टीट्यूट ने जैसे डिजाइन किया, बहुत अच्छा डिजाइन किया है। इंस्टीट्यूट ने हमने कहा कि भैया आप सब्सिडियरी बुक का कैश बुक करो, तो हम लोग कैश बुक करेंगे। याद रखना मेरे भाई, कैश बुक में मुझे 2 लेक्चर लग जाएगा कराने में। बिकॉज कैश बुक में हम लोग का बहुत टाइप का वैरायटी ऑफ सम्स मिलेगा। सिंगल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, फिर आपका पेटी कैश बुक। तो भैया हम लोग 2 क्लास करेंगे, बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो कैश बुक सबसे पहले क्या होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी दे दूँ। मैं हम लोग को लास्ट क्लास में क्या सीखे थे भैया, कि जर्नल तो हम लोग करते थे भैया। हम लोग लास्ट क्लास में भैया हम लोग कुछ कुछ बेसिक्स बातें पढ़े थे कि नहीं। 1 मिनट मेरे भाई। भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि भैया जो जर्नल होता है, जर्नल तो ठीक है, जर्नल को अब हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। जर्नल को भैया हम लोग क्या कर देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। भैया एक तो हम लोग का सब्सिडियरी बुक्स हो गया। एक तो क्या हो गया भैया, सब्सिडियरी बुक्स हो गया। और एक तो भैया और एक तो भैया जर्नल प्रॉपर नाम से रख देते हैं। क्यों भैया जर्नल प्रॉपर, क्योंकि भैया मैं इसको जर्नल प्रॉपर अलग से इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भैया हम लोग 7 टाइप का सब्सिडियरी बुक्स कर रहे थे, याद है। और हम लोग ये बात भी आपको बोल दिए थे कि भैया जो ट्रांजेक्शन हमारे सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो ट्रांजेक्शन हम लोग सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा बोला था ना, कि भैया जो ट्रांजेक्शन हमारे सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सब ट्रांजेक्शन भैया मेरे जर्नल प्रॉपर पे रिकॉर्ड होता है। अब भैया सब्सिडियरी बुक्स कौन कौन से हो गए, तो मेरे भाई एक तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, फिर भैया कौन सा बुक, कैश बुक, फिर भैया कौन सा बुक बताइए, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। तो भैया 7 टाइप के हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें से मैंने आपको क्या बताया था, कि भैया जो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक है, वो हम लोग इंडिविजुअली चैप्टर में जाके सीखेंगे। और जो भैया कैश बुक है, वो कैश बुक तो आज हम लोग का चैप्टर है एक अलग से, मतलब एक यूनिट है, जो कि हम लोग डिटेल में 2 क्लास पूरा सीखेंगे। ठीक है भैया। और हम लोगों ने क्या बोला था, कि भैया जो जो ट्रांजेक्शन आपके वो सब्सिडियरी बुक्स में कवर नहीं होते, वो सब आप जनरल प्रॉपर में जाके रिकॉर्ड कर दीजिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। भैया हम लोगों ने एक बात क्या सीखा था, कि भैया जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं कि नहीं। ये मैंने आपको बताया था कि भैया जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो बोलते हैं। ठीक है, बोल दिए भैया। अब भैया सब्सिडियरी बुक में मेरा कैश बुक आता है क्या। हाँ, सब्सिडियरी बुक के अंदर मेरा कैश बुक आता है क्या। हाँ भैया, कैश बुक तो आता है। यस, इसका मतलब भैया मेरा कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। मैं एक बात लिख सकता हूँ, एक छोटा सा बात मैं लिख सकता हूँ, भैया कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। क्योंकि भैया सारा कैश ट्रांजेक्शन, अब भैया हम लोगों ने लास्ट क्लास सब्सिडियरी बुक से तो भैया हमें ये पता चल गया था कि भैया आप परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड कीजिए, सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड कीजिए, भैया सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कीजिए, भैया परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कीजिए, और भैया कैश का ट्रांजेक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कीजिए। इसका मतलब भैया, जब हम लोग कोई भी हमारे बिजनेस में फ्रीक्वेंट होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग एक अलग अलग से बुक्स बना लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। दैट मीन्स भैया कि मेरा कैश बुक भी तो एक सब्सिडियरी बुक हुआ, हुआ ना। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है। हम लोग को पहला बात क्लियर हो गया कि कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। ठीक है। दूसरा बात, हम लोग का क्या प्रोसेस है, कि भैया आप सबसे पहले आप सारे ट्रांजेक्शन को सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। सब्सिडियरी बुक्स में हम लोग क्या करेंगे भैया, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हाँ या ना। भैया सब्सिडियरी बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को पहले अपने रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कर लिए भैया। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग उसका लेजर बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। और भैया लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
ठीक है भैया, ये तो हमें पता है। लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद नहीं है क्या? जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, लेजर को अपने प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अब भैया लेजर पे सारा ट्रांजेक्शन पोस्ट होने के बाद रिकॉर्ड मत बोलना, लेजर में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं भैया हमारे सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। वहां रिकॉर्ड हो गया भैया, तो भैया आप लेजर पे पोस्टिंग कर दीजिए। लेजर को भैया हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। लेजर पे आपने पोस्टिंग कर दिया, तो भैया हम लोग समराइजिंग कहाँ करेंगे? ट्रायल बैलेंस में करेंगे। ये हम लोगों ने सीख लिया था कि भैया ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे। दैट मीन्स भैया हम लोग सब्सिडियरी बुक्स में जैसे जर्नल रिकॉर्ड करते हैं अपने करते हैं, बस सब्सिडियरी बुक्स में क्या होता है अपने को डेबिट और क्रेडिट नहीं करना होता है ना, अपने को कोई नरेशन वरेशन नहीं करना होता, क्योंकि भैया हम लोग डिटेल में एकदम एक एक पार्टी का डिटेल दे रहे थे कि किस पार्टी से आपने कितना का परचेज किया, है ना। तो भैया सब्सिडियरी बुक्स में आपने पहले रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको लेजर पे पोस्ट कर दिया, भैया लेजर पे पोस्टिंग भी हो गया, फिर मैंने ट्रायल बैलेंस में समराइज कर दिया। भैया ये हुआ मेरा प्रोसेस पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, ठीक है। अब भैया एक बात बताइए, आप बोलते हो कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, दैट मीन्स दैट मीन्स कि आप क्या बोलते हो भैया कि कैश बुक मेरा क्या है? भैया अभी अभी आपने बोला थोड़ा देर पहले कि भैया कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक है। ओके भाई, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक्स तो है, कैश बुक तो हमारा सब्सिडियरी बुक्स है। दैट मीन्स भैया कि कैश बुक का भी ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश लेजर पे रिकॉर्ड करेंगे, यही तो। आपने क्या बोला भैया कि कैश बुक मेरा सब्सिडियरी बुक्स है, तो भैया सब्सिडियरी बुक्स में अगर कुछ भी रिकॉर्ड होता है देन हमें उसका वो करना होगा, लेजर पोस्टिंग करना होगा। देन भैया आप कैश बुक में जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे आपको उसका कैश लेजर बनाना होगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं, नहीं बनाना होगा, बिकॉज कैश बुक भाई हमारा सब्सिडियरी बुक्स तो है, प्लस हमारा कैश बुक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक्स तो है ही, और प्लस कैश बुक हमारा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। मतलब भैया कि कैश बुक मेरा सब्सिडियरी बुक्स भी है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। कैश बुक मेरा जर्नल रिकॉर्ड भी करेगा, जर्नल नहीं रिकॉर्ड करेगा, मतलब एक बुक सब्सिडियरी बुक्स मतलब क्या कि हम लोग जर्नल का सब्सटीट्यूट हो गया। भैया कैश बुक में अपने रिकॉर्ड भी करेंगे, और कैश बुक एक लेजर की तरह भी रूप में काम करेगा। कैश लेजर के लिए एक अलग सा लेजर हमें नहीं बनाना है। सबसे पहला बात आपको ये क्लियर होना चाहिए। भैया कैश बुक का फायदा क्या हो गया? आप जो भी चीज सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो आपको उसका अलग से फिर जाके आपको लेजर पोस्टिंग करना होगा। लेकिन भैया कैश बुक के लिए आपको कोई लेजर पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है। आप एक बार कैश बुक में रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप वो कैश अकाउंट बन गया, बिकॉज कैश बुक ही हमारा कैश अकाउंट है। आपको कोई लेजर अलग से मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए तो भाई कैश बुक को हम लोग सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं, कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं। आपको पता होगा सब्सिडियरी बुक्स मतलब जो जर्नल रिकॉर्ड करता है। अब भैया प्रिंसिपल बुक्स मीन्स लेजर, ये हम लोग सीख चुके हैं ना। जब मैंने लेजर वाला क्लास किया था मैंने आपको ये बात बताया था कि नहीं कि भैया लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो भैया जब भी हमारे मन में ख्याल आए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, हाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है आप बताइए तो, मुझे सिर्फ आंसर दे दीजिए। भैया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? भैया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, है ना। जो हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। और भैया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भैया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेरा लेजर होता है ना, लेजर होता है, ठीक है। हम लोग जर्नल बोले या सब्सिडियरी बुक बोले ये सब मेरा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि भैया फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन मेरा इधर रिकॉर्ड होता है। और भैया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग लेजर को बोलते हैं। लेकिन भैया हमारा जो कैश बुक है ना, हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक भैया मेरा दोनों है। आप एक कैश बुक बना लिए, दैट मीन्स वही आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, वही आपका प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। दैट मीन्स भैया नो नीड टू नो नीड टू क्रिएट कैश लेजर, आपको अलग से कैश लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। समझ आई बात कि भैया कैश बुक ही सिर्फ में कैश लेजर है, कैश बुक ही मेरा एक कैश लेजर है। आप कैश बुक का फॉर्मेट भी देखोगे ना, पूरा एक लेजर का फॉर्मेट है, अलग से कोई नया फॉर्मेट नहीं है। जैसे मैंने सब्सिडियरी बुक्स में आपको फॉर्मेट सिखाया था, कैश बुक का कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, एक लेजर का जैसे फॉर्मेट होता है भैया हमारा कैश बुक भी वही फॉर्मेट का है। दैट मीन्स भैया मुझे अलग से कोई कैश लेजर बनाने का जरूरत नहीं है।
इतना सा बेसिक बात आप लोगों ने समझा? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात शुरू करते हैं। हाँ, देखो, सबसे पहले ही बोल दिया कि भैया जो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कैश बुक। देखो कैश बुक एग्जाम में आता है, एकदम इग्नोर नहीं करना, बहुत इजी चैप्टर है, ये भी आपका फ्री का नंबर है, कुछ इसमें माथा फोड़ी कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग कैश बुक बढ़िया से कीजिए। कैश बुक आपका फ्री का नंबर है, सब्सिडियरी बुक फ्री का नंबर है, लेजर तो फ्री का है ही, क्योंकि आपको जर्नल पता है तो लेजर तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो भैया क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या था, कुछ नहीं, खाली आप लोग अपना कौन सा मेथड था, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके बस डेबिट क्रेडिट करके सजाना था। बोला भैया जो कैश बुक है हमारा, कैश बुक भैया हमारा सब्सिडियरी बुक भी है एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। हाँ भैया, मतलब इसमें जर्नल लेजर दोनों का काम हो जाता है। आप एक कैश बुक मेंटेन कर लेते हो ना, तो आपको अलग से और कोई लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। अब भैया कैश बुक हमारा 3 प्रकार का होता है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। चलो भैया इसके बारे में थोड़ा सा आपको 2 मिनट बता देता हूँ। भैया हमारा कैश बुक, यह भैया हमारा कैश बुक, कैश बुक भैया मैंने क्या बोला, 3 टाइप का मेरा कैश बुक होता है। 1, 2, 3। एक एक भैया होता है मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक। हम लोग को सब सीखना है। भैया सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, एक भैया मेरा डबल कॉलम कैश बुक होता है, और एक भैया मेरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। ठीक है, 3 टाइप के हमारे भैया कैश बुक होता है। एक आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, समझ गए? अब भैया जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, इसका भैया अदर नाम सिंपल कैश बुक भी होता है। अदर नाम क्या होता है भैया, सिंपल कैश बुक भी होता है। सिंगल कॉलम बोलो या सिंपल बोलो, समझ गए, एक ही है। अब ये जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, इसमें हम लोग ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। लास्ट दिन जब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स का चैप्टर पढ़े थे भाई, मैंने उसमें याद है बहुत सारा ट्रांजेक्शन आ रहा था कि आपने परचेज किया कैश में, हम लोग उसको परचेज ले बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि भैया मैंने क्या बोला था, खाली उधारी का ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड होगा, कैश का सारा ट्रांजेक्शन कैश बुक में होगा। मैंने बोला था कि नहीं, याद है हम लोग कैश में सेल कर रहे थे, मैंने वहां नहीं लिखाया था, मैंने क्या बोला था कि भैया उधारी का सेल वहां रिकॉर्ड होगा, कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो भैया जब आपको एग्जाम में बोल देता है ना कि आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए, जब आपको बोल देता है कि आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए, तो भैया हम लोग उसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश को छोड़ के हम लोग कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। भैया बैंक का करेंगे क्या, नो, बैंक ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, समझ आया? जब बात करते हैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का या सिंपल कैश बुक का, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई, हम लोग सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे एंड नथिंग एल्स, समझ आया? अब ये जब आपको बात करते थे डबल कॉलम कैश बुक का ना, तब डबल कॉलम कैश बुक में भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो कैश एंड डिस्काउंट। मतलब भैया जो आपको डबल कॉलम कैश बुक बोला ना, डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश का और बैंक का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम मतलब एक कॉलम में हम लोग कैश का ट्रांजेक्शन, एक कॉलम में हम लोग बैंक का ट्रांजेक्शन मेंटेन करेंगे, नहीं तो एक कॉलम में कैश का ट्रांजेक्शन, एक कॉलम में डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन। हम लोग को डिस्काउंट अलाउ भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, समझ आया? जब आपको बोलेगा डबल सिंगल कॉलम कैश बुक, तो भैया सिंगल कॉलम कैश बुक में नथिंग एल्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और भैया जब हमें बोलेगा डबल कॉलम कैश बुक बनाइए, तो भैया डबल कॉलम कैश बुक 2 तरीका का होता है, क्योंकि उसमें 2 कॉलम होते हैं, नाम ही है डबल कॉलम। तो भैया एक कॉलम में अपने कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और एक कॉलम में अपने बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो भैया एक कॉलम में हम लोग कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एक कॉलम में डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक कॉलम में बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एक कॉलम में डिस्काउंट का, नो। अगर आप बैंक और डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर दोगे तो कैश कहाँ आया, तो कैश बुक क्यों मेंटेन कर रहे हो, समझ आया? मतलब डबल कॉलम कैश बुक में मेरे भाई सिर्फ 2 ही केस हो सकता है, या तो आप कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे,
या तो कैश और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, समझ गए। अब जो बात मेरा, अब इस मतलब इसमें भैया हम लोग बैंक को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए भैया ट्रिपल कॉलम का इसको क्या बोलता है कि मैं कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करवाऊंगा, समझ आया। इसलिए भैया हमारा जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या बोलता है कि भैया मेरे कैश बुक के अंदर तो 3 कॉलम है, एक कॉलम में आप कैश का ट्रांजेक्शन मेंटेन करो, एक कॉलम में आप बैंक का ट्रांजेक्शन मेंटेन करो, एक कॉलम में आप डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन मेंटेन करो। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये था भैया हमारा थ्योरी कि कैश बुक कितने टाइप का होता है भैया, 3 टाइप का, सिंगल सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। भैया जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है ना, उसको अपने लोग सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। और भैया सिंपल कैश बुक में अपने लोग सिर्फ और सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फिर भैया बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। तो मेरे भाई डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग 2 टाइप का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक तो कैश या डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन, और नहीं तो कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन, समझ गए। फिर भैया बात है, भैया बैंक और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते, नहीं, बैंक और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, खाली कैश और बैंक, नहीं तो कैश और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन, ओके। तीसरा आया भैया हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो भैया ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं भैया, ये तो हम लोग जानते हैं कि भैया जो हमारा कैश बुक है, कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक भी है, इवन हमारा एक प्रिंसिपल बुक भी है। भैया ये तो हम लोग जानते हैं कि कैश बुक हमारा दोनों रूप में काम करता है, एक हमारा सब्सिडियरी बुक्स के रूप में भी एक्ट करता है, अभी हमारा प्रिंसिपल बुक्स के रूप में भी एक्ट करता है, ठीक है। फिर भैया काइंड्स ऑफ कैश बुक भी अपने पढ़ लिए कि भैया एक सिंपल कैश बुक होता है, 2 कॉलम कैश बुक होता है, डबल 2 कॉलम मतलब डबल कॉलम, 3 कॉलम मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। नाम बस एक ही है, अपना अपना तरीका है लिखने का, ठीक है, ठीक है। एक तो भैया पेटी कैश बुक भी होता है, लेकिन मैं आपको पेटी कैश बुक के ऊपर नहीं आ रहा, मैं आपको चाहता हूँ कि पहले आप लोग ये 3 टाइप का कैश बुक अच्छे से सीख जाए, फिर पेटी कैश बुक के ऊपर आएंगे हम लोग। तो भैया चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं भैया सिंपल कैश बुक का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। लेकिन भैया सिंपल कॉलम कैश बुक में मैंने आपको क्या बोला कि भैया सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक है भैया, उसमें हमारा बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैश का, एक ही कॉलम दिया है। एक कॉलम में आप किसका रिकॉर्ड करोगे भैया, कैश बैक दोनों का रिकॉर्ड कर लेना ही भैया। अगर आप एक ही कैश बुक में आप कैश का भी बैंक का भी दोनों को एक साथ ढुका दोगे, तो अल्टीमेट में आपका बैलेंस बैंक के साथ मैच करेगा, आप ये बताइए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो। आपके कैश बुक में कितना कॉलम है भैया, सिंगल कॉलम कैश बुक है, एक ही कॉलम है। अगर आप एक कॉलम में आप कैश भी रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपका जो बैलेंस होगा इनमें, वो आपके बैंक के पासबुक के साथ नहीं मेंटेन होगा। इसीलिए भैया हम लोग इसमें बैंक का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अगर आपका इंटरप्राइज चाहता है कि मुझे बैंक का भी मेंटेन करना है, देन आप डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में जाइए, समझ रहे हैं बात। तो चलिए सबसे पहले भैया हम लोग क्या सीखते हैं भैया, सिंगल कॉलम कैश बुक अपने लोग सीखते हैं बनाना, ठीक है। अपने लोग भाई सिंगल कॉलम ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ कराऊँ इलस्ट्रेशन 1। पेज बताओगे क्या, पेज कितना है, 2.106। चलिए भैया कैश बुक का मेरा फॉर्मेट नथिंग अदर देन कि मेरा एक लेजर ही है, मैंने आपको बताया था कि कैश बुक भैया हमारा सब्सिडियरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। शॉर्ट में बोले ना तो कैश बुक के लिए मेरे को अलग से लेजर नहीं बनाना, क्योंकि कैश बुक ही हमारा लेजर है। आप ये बात समझ नहीं रहे हो, कैश बुक ही भैया हमारा क्या एक लेजर है। तो भैया लेजर का फॉर्मेट जानते हो ना, बस वही ड्रॉ कर दो, पूरा पूरी लेजर का आपको फॉर्मेट बना देना भैया। अमाउंट, ये कॉलम हो गया भैया मेरा डेट का, फिर से डेट, अमाउंट, और भैया लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है ना, लेजर फोलियो। ये हो गया भैया हमारा फॉर्मेट। चलिए हम लोग अदर पेन से लिख देते हैं एक बार, डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो। नहीं, लेजर फोलियो होता है कि हमारा जनरल फोलियो होता है, आप बताइए। लेजर फोलियो होता है कि जनरल फोलियो होता है? भैया जब हम लोग जर्नल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब हम लोग जर्नल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो भैया जर्नल में हम लोग लेजर फोलियो लिखते थे। और भैया जब हम लोग लेजर बना रहे होते हैं, तो भैया लेजर में हम लोग जर्नल फोलियो लिखते थे, याद है? जब हम लोग जर्नल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो भैया जर्नल के फॉर्मेटिंग में हम लोग LF लिखते थे, लेजर फोलियो। लेकिन भैया जब हम लोग लेजर बनाते थे, तो भैया लेजर के फॉर्मेटिंग में हम लोग JF, जनरल फोलियो लिखते थे। अब आप ये बताइए, कैश बुक है तो एक जर्नल भी, है तो एक लेजर भी, लेकिन सबसे पहले आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप लेजर तक कैसे जाओगे? मैं आपके बात से एग्री हो रहा हूँ कि मुझे कैश बुक के लिए अलग से लेजर नहीं बनाना, लेकिन भैया एज पर अकाउंटिंग का नियम, हम लोग लेजर तो पहले डायरेक्ट नहीं बनाते, हम लोग तो सबसे पहले जर्नल तो बनाएंगे ना, है ना? तो आप ये डिम्ड करके चलो, ये मेरा सब्सिडियरी बुक यानी जर्नल का काम चल रहा है, और जब जर्नल का काम चल रहा होता है तो हम लोग फॉर्मेट में लेजर फोलियो मेंशन करते हैं। ठीक है? ये यहाँ वही अमाउंट इन रुपीज, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। हालांकि हम लोग को लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना, आपको खाली छूना होता है एग्जाम। यहाँ हो गया भैया कौन सा साइड हमारा, डेबिट साइड। भैया ये साइड कौन सा हो गया, क्रेडिट साइड। ठीक है? चलिए भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन द बुक्स ऑफ, भैया किसके बुक्स में हम लोग बना रहे हैं, हम लोग को नहीं दिया, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, आपको सब में मेंशन करना है। और भैया आप कौन सा बना रहे हो, सिंपल कैश बुक बना रहे हो, तो हम लोग मेंटेन मेंशन कर देंगे सिंपल कैश बुक। समझ आया? भैया जो सिंपल कैश बुक रहता है, सिंपल कैश बुक मतलब मेरा कि उसमें एक ही कॉलम रहेगा, और आप देख लो अमाउंट का एक ही कॉलम है। फिर भैया इसके बाद जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, तो भैया मेरा उसमें दो कॉलम रहेगा, मतलब अमाउंट का एक कॉलम नहीं रहेगा, उसमें मेरा अमाउंट का दो दो कॉलम मेंशन रहेगा। ठीक है? समझ आया? सिंपल कॉलम कैश बुक का मतलब कि भैया मेरा अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब कि भैया मेरा उसमें दो अमाउंट का कॉलम रहेगा, मतलब आपका फॉर्मेटिंग और बढ़ जाएगा। चलिए भैया आप कुछ करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, आप टाइम बहुत वेस्ट करा रहे हैं थोड़ी देर के, हम सम्स कराइए। ठीक है भैया? अब भैया क्या बोल रहा है सबसे पहले, बोल रहा है आपका साल के शुरुआत के दिन में आपके पास कैश पड़ा है, साल के एकदम ही शुरुआत वाले दिन में आपके पास कैश पड़ा है। अब भैया एक बात बता दीजिए आप, कि कैश मेरा क्या होता है भैया, एक एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? भैया एसेट होता है। भैया मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता था कि आपका एसेट क्या होता है भैया, डेबिट होता है, यही ना बोलता था भैया, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम भी सीखे थे। तो भैया साल के शुरुआत के दिन कैश इन हैंड मतलब आपके हाथ में इतना बैलेंस है, तो भैया ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, आपके पास बैलेंस पड़ा है, तो भैया बैलेंस पड़ा है, तो कैश क्योंकि कैश है तो मेरा डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD लिख सकते हैं कि नहीं, आप बता दीजिए। हम लोग लेजर में ऐसा काम किए थे कि नहीं? भैया 2022 जनवरी 1। नहीं समझे? नहीं समझे तो आप मेरे को दो बात का आंसर कीजिए। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं भैया, कैश का, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा भैया, कैश का। कैश मेरा क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? नहीं भैया कैश तो मेरा एसेट है। ठीक है? भैया एसेट क्या होता है ये बता दीजिए, एसेट मेरा जनरली डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? आपसे कोई अगर ये पूछ ले कि मेरे भाई एसेट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, आपका क्या आंसर रहेगा? कि भाई एज पर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि मेरा एसेट डेबिट होना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में आइए। रियल अकाउंट क्या बोलता था एसेट के बारे में, रियल अकाउंट बोलता था डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, है ना? लेकिन भैया इस केस में ना एसेट आ रहा है ना जा रहा है, ये तो हाथ में पड़ा है, पड़ा है ना, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता था, एसेट को डेबिट करो। तो भैया साल के शुरुआत दिन मेरे हाथ में अगर कुछ बैलेंस पड़ा है, तो उसका मतलब ये ना कि वो मेरा डेबिट बैलेंस है, आप खाली इतना आंसर दीजिए। साल के शुरुआत में आपके हाथ में क्या पड़ा है भैया, संपत्ति ना पड़ा है, कुछ एसेट ही ना पड़ा है। साल के एकदम पहले दिन आपके हाथ में कुछ एसेट ही ना पड़ा है, आपके हाथ में कैश पड़ा है, क्वेश्चन ही बोला कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब आपके हाथों में रुपया पड़ा है साल के शुरू दिन, है ना? मतलब आपके हाथ में कुछ संपत्ति है। भैया संपत्ति है तो डेबिट होगा, संपत्ति है तो किस साइड करेंगे भैया, डेबिट साइड करेंगे। डेबिट करेंगे ना संपत्ति को, तो भैया डेबिट साइड मैंने टू बैलेंस BD लिख दिया, 1200 का। समझ आ रहा है?
फिर भैया 5 तारीख को क्या बोलता है भैया, रिसीव फ्रॉम राम। 5 तारीख को बोलता है रिसीव फ्रॉम राम। भैया राम से मैंने कैश रिसीव किया। भैया आप जनरल एंट्री बता दोगे, रिसीव फ्रॉम राम क्या रिसीव किया होगा भैया, कैश का ट्रांजेक्शन ही हो रहा होगा। भैया रिसीव फ्रॉम राम, राम से मैंने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, कैश। तो भैया दो चीज आया मेरा, एक आया कैश, एक आया राम। भैया कैश मेरा एसेट है, एसेट आता है तो डेबिट होता है, तो भैया कैश मेरा डेबिट होगा, कैश होगा मेरा डेबिट। और भैया राम, राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। भैया मेरा राम गिवर है, रिसीवर है कि गिवर है, नहीं भैया राम तो रुपया दे रहा है, तो राम मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो भैया मेरा एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश में जाके अपने लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, कैश में जाके अपने लोग क्या कर देंगे, टू राम। ये बात समझ आया। फिर भैया मेरा एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब ये कैश अकाउंट ही है एक तरीके का, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, है ना, कैश में आके टू राम। कितने का भैया, 300 का। अगर मुझे राम का भी अकाउंट बना देता तो हम लोग क्या करते, राम में जाके भाई कैश लिख देते, है ना। 5 तारीख का रिकॉर्ड है, जनवरी 5 का ट्रांजेक्शन है। इतना समझ आ रहा है आप लोग को। फिर भैया बोलता है 7 तारीख को मैंने पेड रेंट, मैंने रेंट पे किया। भैया कैसे पे किया होगा, भैया कैश में किया होगा, कुछ नहीं बोला तो आप ये मान लो कैश में रेंट पे किया। भैया मैंने 7 तारीख को क्या किया, रेंट पे किया। भैया जनरल एंट्री एक बार बता दीजिए। भैया रेंट दिया, रेंट मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मेरा डेबिट होता है, तो भैया मैं रेंट को डेबिट करूंगा, रेंट को डेबिट करूंगा। और भैया मेरे हाथ से कैश गया तो टू कैश, तो भैया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई रेंट, रेंट में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई रेंट, है ना। मैं कैश में जाके बाई रेंट कर दिया, कितने का, 30 रुपए का मैंने रेंट पे कर दिया। कितने तारीख को, 7 जनवरी को, तो 2022 जनवरी 7। समझ आ रही है बात। कुछ नहीं है, ये पूरा लेजर है, देखो ना पूरा तो कैश लेजर है। सिंपल कैश बुक कुछ नहीं होता, पूरा कैश लेजर है। बल्कि आपको मेन सीखने का चीज आपका डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। सिंपल कॉलम कैश बुक में आपका एक वर्ड कुछ सीखने का नहीं है, पूरा कैश लेजर है, पूरा कैश लेजर। फिर भैया बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ भैया अगर कैश में सोल्ड किया होगा तो ही मेरे कैश बुक में आएगा, अगर क्रेडिट में सोल्ड करेगा तो मेरे कैश बुक में नहीं आएगा। जब भी बोल देना परचेज या सेल तो एक बार चेक कर लेना कि कैश में बोला है कि क्रेडिट में बोला है, क्योंकि भैया अगर कैश में सेल या परचेज हुआ है तो ही मेरे कैश बुक में आएगा। लेकिन भैया अगर क्रेडिट में परचेज सेल हुआ है तो मेरे परचेज डे बुक, सेल डे बुक में रिकॉर्ड होगा। एग्री होते हो मेरे पास से, ठीक है। तो भैया मैंने गुड्स सोल्ड किया कैश में। भैया गुड्स बेचा ना, तो हम लोग गुड्स को तो देखते नहीं, हम लोग तो सेल को देखते हैं। और भैया कैश को, भैया मैंने कैश में बेचा, मतलब मेरे पास कैश आया तो कैश को कर दूंगा डेबिट। और भैया सेल्स मतलब मेरा इनकम होता है, और भैया हम लोग इनकम को क्रेडिट करते हैं तो टू सेल, यही ना होता जनरल एंट्री। तो भैया क्या हो गया, कैश में जाके टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया भैया, मैंने 300 का सेल किया। कितने तारीख को, जनवरी 8 को। समझ आई। फिर बोला भैया मैंने श्याम को पेमेंट कर दिया, मैंने श्याम को पेमेंट कर दिया। भैया क्या पेमेंट किया, अरे कुछ नहीं बोले तो अपने को क्या मानना है कि कैसी पेमेंट हुआ हुआ। क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ बोल दे तो अच्छा बात है, अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोलता है तो आप यही मानो कि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है। भैया मैंने श्याम को कैश पेमेंट कर दिया, मैंने श्याम को कैश पेमेंट कर दिया। तो भैया श्याम कौन हुआ मेरा, भैया श्याम तो मेरा रिसीवर हुआ। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, मतलब भाई आप श्याम को डेबिट कर दीजिए, आप श्याम को डेबिट कर दीजिए। आपके हाथ से कैश गया तो टू कैश कर दीजिए, मतलब आप करेंगे श्याम में जाके टू कैश, श्याम में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई श्याम, यही ना करेंगे। श्याम में जाके टू कैश, कैश में जाके आप क्या कर देंगे, बाई श्याम, है ना। और भैया कितने तारीख का ट्रांजेक्शन है, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो जनवरी 10 का ट्रांजेक्शन है। भैया कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है, 700 रुपए का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। फिर भैया बोलता है परचेज फर्नीचर। भैया आपने तो फर्नीचर परचेज कर लिया, भैया आपने तो फर्नीचर परचेज कर लिया, है ना। आपने तो फर्नीचर परचेज कर लिया, भैया पेमेंट कहाँ से किया, कैश में किया होगा। तो भैया जब आपका बात करा फर्नीचर, तब क्या हम लोग परचेज को ध्यान देंगे, नहीं भैया फर्नीचर पे ध्यान देंगे। भैया फर्नीचर मेरा एक टाइप का एसेट है। डीएल अकाउंट क्या बोलता है, आप एसेट को डेबिट करो, एसेट आ रहा है तो डेबिट करो। तो भैया आप फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, और भैया आपके हाथ से कैश गया तो आप कैश को कर देंगे क्रेडिट, है ना। तो भैया फर्नीचर में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई फर्नीचर, फर्नीचर में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा मेरे भाई आपने, आपने 200 का फर्नीचर खरीदा। कितने तारीख को खरीदा आपने, भैया मैंने तो 27 तारीख को खरीदा, ठीक है, 27 तारीख को, ठीक है। समझ आ रहा है, कुछ नहीं है, जस्ट एक लेजर अकाउंट है।
फिर बोला भैया आपने सैलरी पेमेंट किया, तो भैया सैलरी आपका खर्चा होता है, खर्चा को कर दो डेबिट। तो भैया सैलरी को मैंने क्या कर देगा, हम क्या कर देंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। और भैया मेरे हाथ से कैश गया ना, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। मतलब भैया सैलरी में जाके टू कैश, कैश में जाके 22 सैलरीज, यही होगा एंट्री। कैश में जाके 22 सैलरीज। भैया आपने कितने का सैलरी पेमेंट कर दिया, भैया मैंने 100 रुपए का सैलरी पेमेंट किया। कितने तारीख को भैया, 31 तारीख को, है ना। फिर भैया बोलता है रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। एक बात बताओ, आप लोग इसका जनरल एंट्री पहले बता दो कि भैया रेंट ड्यू है, मैंने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। एक तो जनरल एंट्री बता दीजिए, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। रेंट ड्यू क्या बोल रहा है, रेंट ड्यू नॉट येट। देखो जनरल का चैप्टर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया भर का जनरल एंट्री आ गया, हो सकता है आपको बहुत सारा जनरल एंट्री अभी भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो मॉड्यूल कंप्लीट किया, हो सकता है हमारे मॉड्यूल में कुछ ना कुछ कमी हो। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन भी जाएगा। चलो हम लोग तो फिर कोशिश करते हैं। बोला भैया आपका रेंट ड्यू है, मतलब आपका रेंट बचा है, अभी भी आपने जनवरी का पेमेंट नहीं किया। रेंट ड्यू है, रेंट ड्यू है, मान लो कितने रुपए का, 100 रुपए का। भैया 100 रुपए का रेंट ड्यू है, नॉट येट पेड, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया जनवरी महीने का। तो भैया याद है हम लोग जब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कर रहे थे चैप्टर 1 में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये बता रहा था कि भैया कैश आ रहा है जा रहा है, पेमेंट किया नहीं किया मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको 100 का रेंट पे करना था कि नहीं, क्या करना तो था, मेरे माथे में ऑब्लिगेशन तो था पेमेंट करने का। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई मैं आपका ऑब्लिगेशन पे ध्यान दूंगा, आपका ऑब्लिगेशन था कि नहीं पेमेंट करने का। मैंने बोला हाँ भाई मेरा ऑब्लिगेशन था पेमेंट करने का। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है अगर आपका कोई जगह पे ऑब्लिगेशन आ गया, देन मैं उस चीज को एक्सपेंस को मान लूंगा, देन मैं एक्सपेंस को मान लूंगा, रेंट एक्सपेंस मान लूंगा 100 रुपए का। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है भले ही आपने पेमेंट नहीं किया हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या सिखा के गया था कि भैया आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, दैट्स नॉट मैटर, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम बस ये है कि आपको रेंट पेमेंट करना था और आपने किया नहीं। ठीक है, नहीं किया ना, कोई बात नहीं, 100 रुपए का आपका खर्चा तो है, तो भैया 100 रुपया का खर्चा तो है। दूसरा बात, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि मेरे माथे में एक लायबिलिटी आ जाएगा। जब मेरा जनवरी का बुक्स क्लोज होगा, तो मेरे माथे में क्या आ गया, एक तो लायबिलिटी आ गया कि भैया मुझे रेंट पे करना था मैंने किया नहीं। यही तो, समझ पा रहे हो। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बाकी है, प्रीपेड मतलब जो आपने पहले ही दे दिया। याद है हम लोग का कस्टमर केयर से कॉल आते रहता है ना, प्रीपेड, प्रीपेड पोस्टपेड, प्रीपेड पोस्टपेड। तो प्रीपेड मतलब क्या होता है, आप पहले ही रिचार्ज करा लेते हो, उसके बाद आप महीना भर यूज करते हो। प्रीपेड रिचार्ज का मतलब क्या होता है कि आप पहले रिचार्ज कराइए, महीना भर आप सर्विस लीजिए। मतलब प्रीपेड में हम लोग भैया पहले ही पेमेंट कर देते हैं। रेंट आपने अभी तक पेमेंट किया कि नहीं, नहीं किया भैया, इसीलिए हमारा ये क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। इसलिए हमारा क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई चीज अगर आप पहले ही पेमेंट कर देते हो तो वो बन जाता है प्रीपेड। अब कोई चीज अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, आप झुला के रखते हो, तो वो चीज बन जाता है आउटस्टैंडिंग। तो भैया जनरल एंट्री सिंपल है, जनरल एंट्री सिंपल है, क्योंकि भैया मेरा रेंट एक तो एक्सपेंस है, तो भैया रेंट अकाउंट डेबिट, भैया आप एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कर दो डेबिट, भैया रेंट अकाउंट डेबिट। और भैया टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों भैया, क्योंकि लाइबिलिटी है, और भैया लाइबिलिटी मेरा क्रेडिट होता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 100 रुपए का हो गया जनरल एंट्री। तो भैया ये जो ट्रांजेक्शन था, क्या ये ट्रांजेक्शन में मेरा कैश का फ्लक्चुएशन था, नहीं था भैया। क्यों नहीं कैश का फ्लक्चुएशन था, क्योंकि भैया मैंने तो अभी तक पेमेंट ही नहीं किया। ये मेरा जो भी खर्चा है सब तो आउटस्टैंडिंग के नाम पे लाइबिलिटी शो होगा, मैंने तो अभी तक पेमेंट नहीं किया। अब भैया अगर आपने पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स मुझे ये ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करने का कोई नीड नहीं है। समझ रहे हो बात, लास्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है भाई, नहीं करना ना, मतलब खत्म, इतना ही ट्रांजेक्शन बोला था। चलिए क्लोज करते हैं, पूरा लेजर ही है ये, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको क्या करना है, आपको ऐसे टोटल कर लेना है दोनों साइड का, दोनों साइड का आपको टोटल कर लेना है। तो भैया इधर कितने का हो गया, 12 3 15 3 18, 1800 का टोटल हो गया। तो भैया, और इधर भैया 1800 से कम है, तो भैया मुझे इधर भी 1800 लाना है। ठीक है, हम लोग जो हमारा बैलेंस शॉर्टफॉल होता है, शॉर्टफॉल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं भैया, बाई बैलेंस सीडी दे देते हैं, है ना। कहीं पर भी अगर मेरा शॉर्टफॉल होगा तो शॉर्टफॉल को हम लोग क्या लिख देते हैं, सीडी, फिर सीडी को डेबिट कर देते हैं। तो भैया मेरा क्रेडिट साइड कमी पड़ रहा है, तो भैया कितना रुपया मैं सीडी में डालूँ, 720, 700, 200, 900, 1000, 1030, और भैया मुझे तो चाहिए 1800, 1030 ही हुआ।
कम से कम मेरा 770 रुपये का शॉर्टफॉल है। यही तो। कितने का शॉर्टफॉल है भैया? 770 रुपये का शॉर्टफॉल है, हो गया। तो समझ आया, हम लोग दोनों साइड टोटल किए। टोटल करने के बाद जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट था, बैलेंस अमाउंट था, उसको हम लोग सीडी के नाम पे डाल दिए। अब भैया लास्ट दिन होता है, ये जो भी आप सीडी के नाम पे आप बैलेंस सेट करते हो, कौन सा दिन करते हो? एकदम लास्ट दिन करते हो महीना का। अब भैया ये जनवरी 31 है, उसका दूसरा दिन भैया मेरा क्या बन जाएगा? फरवरी 1 बन जाएगा। जिस साइड सीडी था, सीडी के उल्टा साइड भैया मेरा क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। सीडी के उल्टा साइड मेरा क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी बन जाएगा 770 का। बात खत्म। सम्स खत्म। एग्जाम में ऐसा सम्स अगर 6 नंबर का दे दिया तो भाई क्या हार्ड है, आप बता दो। कितना इजी सा सम्स है, छोटा सा सम्स है, प्यारा सा सम्स है, करने के बाद दिल भी खुश हो जाएगा, मैच भी हो जाएगा। अब आप एक बात समझ पा रहे हो, आप जब जनवरी में आप अपना बिजनेस शुरू किया था, आपके हाथ में 1200 रुपये कैश थे। फिर फरवरी आते आते आपका 770 रुपये हो गया कैश। दैट मीन्स जनवरी से फरवरी में आपका हाथ में कैश और कम हो गया। मतलब आपके पास ज्यादा आया नहीं, उल्टा बल्कि बल्कि खर्चा हो गया। आप ये एनालिसिस कर पा रहे हो? आप मुझे ये बताइए। जनवरी में आपके हाथ में 1200 रुपये था, वही फरवरी आते आते आपके हाथ में 770 रुपये बचा है। मतलब अल्टीमेट में आपके हाथ में रुपया आया नहीं, उल्टा बल्कि आपके हाथ से रुपया कम हो गया। आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो बढ़िया बात है। गर्मी बहुत बढ़ गया है। आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना? तो बढ़िया बात है। तो इसी के साथ देखो, हमारा जो सम्स नंबर 1 था एकदम खत्म हो गया। दैट मीन्स भैया कि हमारा जो सिंपल कैश बुक है, सिंपल कैश बुक ओनली अ लेजर, सेम टू सेम एक लेजर है और कुछ नहीं है सिंपल कैश बुक में। जो भैया हमारा सिंपल कैश बुक है, सिंपल कैश बुक हमारा कुछ नहीं है, जस्ट एक लेजर है। आपको यह समझ आ गया होगा? ठीक है। अब भैया हम लोग आते हैं डबल कॉलम कैश बुक में। आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक करके अपना क्लास खत्म कर देंगे। कितना समय? इलस्ट्रेशन नंबर 2 है भैया मेरे डबल कॉलम कैश बुक का। फिर ये भैया हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ जाता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भैया हमारा टाइम लगेगा। ये भी भैया हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। और भैया मुझे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे के रखे हैं, प्रैक्टिकल कॉलम कैश बुक भैया मेरा पेटी कैश बुक है। दैट मीन्स भैया मेरा एक ही सम है डबल कॉलम कैश बुक में। तो भैया आज हम लोग एक ही सम्स करते हैं, क्योंकि भैया कैश बुक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से सीखना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आपको जल्दी जल्दी एकदम मगेंगे में पढ़ा दो। सबसे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। गुड इफ अलोंग विथ कॉलम फॉर अमाउंट टू रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, अनदर कॉलम इज एडेड ऑन ईच साइड। दोनों साइड आपका एक एक कॉलम और ऐड हो जाएगा टू रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव। हाँ भैया, दोनों साइड आपका एक एक को और रिकॉर्ड हो जाएगा जिसमें हम लोग डिस्काउंट अलाउड या रिसीव होगा। एक्चुअली भाई होता क्या है, डबल कॉलम कैश में बहुत सारे इंटरप्राइज का अपना अपना करने का तरीका है। बहुत सारे इंटरप्राइज क्या करते हैं, एक कॉलम में कैश एक कॉलम में बैंक को मेंटेन करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, नहीं हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग एक कॉलम में कैश एक कॉलम में डिस्काउंट करेंगे। भैया जैसा इंस्टीट्यूट बोलता है हमको तो वैसे ही मानना है, हम लोग को कोई बहस नहीं करना। हमारा इंस्टीट्यूट जो बोलता है एकदम करेक्ट बोलता है, भले ही गलत बोलता हो। हमें तो ये मानना है कि इंस्टीट्यूट सही बोलता है। भैया इंस्टीट्यूट ने सही भी बोला है, ऐसा कोई गलती नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक का दो तरीका है। आप एक कॉलम में कैश एक कॉलम में बैंक मेंटेन करो, वो भी डबल कॉलम कैश बुक है। नहीं तो भैया आप एक कॉलम में कैश एक कॉलम में डिस्काउंट मेंटेन करो, वो भी हमारा डबल कॉलम कैश बुक है। कोई कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। और नहीं तो और इंस्टीट्यूट ने और भी बोला, और एक कॉलम में डेबिट साइड आप बैंक रिसिप्ट या अनदर कॉलम में आप ये मेंटेन करो, ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक। मतलब समझे? डबल कॉलम कैश बुक में या तो आप एक कॉलम में बैंक एक कॉलम में कैश का मेंटेन करो, या तो आप एक कॉलम में कैश एक कॉलम में डिस्काउंट मेंटेन करो। लेकिन भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक कॉलम में बैंक को मेंशन करोगे और आप एक कॉलम में डिस्काउंट को मेंटेन करोगे। नहीं भैया, डबल कॉलम मीन्स कैश साथ में बैंक, नहीं तो कैश साथ में डिस्काउंट, ना कि कैश डिस्काउंट, ये तो चलेगा। ना कि बैंक और डिस्काउंट, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कैश को तो लाना ही होगा एक ट्रांजेक्शन। समझे?
बट एक चीज आप याद रखना कि भैया हम लोग हर सम्स में क्या करते हैं, हम लोग जो सी डी पी डी डाल के हम लोग जो मैच कर लेते हैं ना, याद रखना, इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंटेड कॉलम आर नॉट बैलेंस, कि भैया जो डिस्काउंट वाला आप कॉलम बनाओगे उसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। भैया बैलेंस नहीं करेंगे मतलब उसमें हम लोग सी डी पी डी अपना चमत्कार नहीं लगाएंगे, समझ आया? हम लोग डिस्काउंट को मैच नहीं करेंगे, क्योंकि भैया देखो आप मेरा एक बात बताओ, आप जो कैश बुक बनाए, कैश बुक को बैलेंस किए ना जो सीडी डाल के, तो भैया बैलेंस करने के बाद मैंने आपसे एक चीज पूछा था कि आप एनालिसिस कीजिए। जब आपने एनालिसिस किया, आपको ये पता चला कि भैया महीने के शुरुआत में मेरे हाथ में 1200 रुपए थे, अब जाके देखूं तो मेरे हाथ में 770 रुपए बचे हैं। मतलब मेरे पास आया तो नहीं, मेरे पास भले ही रुपया आया, लेकिन भैया आने से ज्यादा तो मेरा रुपया खर्चा हो गया। एनालिसिस करके मुझे ये पता चला ना कि भैया आने से ज्यादा तो खर्चा हो गया। दैट्स वाई भैया हमारा कैश बुक को बैलेंस करना जरूरी है, कि हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं कि मंथ ऑन मंथ मेरे हाथ में कितना बैलेंस बच रहा है। लेकिन भैया डिस्काउंट वाले कॉलम को अपने को कोई ऐसे मतलब बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया जो भी आपका डिस्काउंट का टोटल फिगर होगा वो डायरेक्ट आपके जाके पीएल में हिट करेगा। डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो इनकम साइड हिट करेगा, डिस्काउंट अलाउड होगा तो आपके एक्सपेंस साइड हिट करेगा, है ना? तो भैया हम लोग को उसको बैलेंस करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और बाकी थ्योरी पढ़ने का मुझे नहीं लगता जरूरत है, हम लोग एक डायरेक्ट सम्स कर सकते हैं, ठीक है? जगह है क्या सम्स का, कुछ नरेशन भी तो नहीं है, हो जाएगा इतने सी जगह पे शायद। चलो करते हैं। नहीं तो नया पेज ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? भैया फॉर्मेट एकदम लेजर की तरह सेम है, बस आप दो ठो अमाउंट को कॉलम बनाइए, क्योंकि ये हमारा डबल कॉलम कैसे हुआ है। बाद बाकी आपका फॉर्मेट पूरा आपका लेजर की तरह सेम है। बस कॉलम कितना बनेगा भैया, मेरे दो ठो कॉलम बन जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग बनाते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, जे एफ नहीं ना, क्योंकि पहले तो आप रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड आप, हम लोग ये मानते हैं हम लोग रिकॉर्ड जर्नल पे कर रहे होते हैं। कैश बुक भी एक सब्सिडियरी बुक है, एक टाइप का जर्नल ही है। लेजर तो है ही, तो पहला पहला ये क्या है, जर्नल है ना, तो जर्नल मतलब हम लोग लेजर फुल यूजमेंट ऐसे याद रखना। डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ, दो तो अमाउंट का कॉलम बना लिया। डेबिट, क्रेडिट, इलस्ट्रेशन टू, पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 2.108। किसके बुक में हम लोग काम कर रहे हैं भाई? गणेश जी के बुक में काम कर रहे हैं, गणेश। तो इन द बुक्स ऑफ गणेश लिख देंगे। गणेश। और भैया हमें क्या बनाने को बोला है? बोला है टू कॉलम कैश बुक बना लीजिए, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, ठीक है? तो हम लोग भी ये लिख देंगे, कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो लिख दीजिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। फॉर द, देखो ऊपर में आप जितना डिटेल दे दोगे उतना अच्छा है। कहीं से भी टीचर को मौका मत दीजिए कि वो आपका नंबर काटे। अप्रैल 2022। अब भैया डबल कॉलम में क्या क्या बनाने को बोला है? भैया डबल कॉलम में हम लोग क्या क्या बनाते हैं भैया, कैश के साथ बैंक का बनाते हैं, नहीं तो कैश के साथ डिस्काउंट का बनाते हैं। बैंक और डिस्काउंट का नहीं बनाते। कैश बैंक नहीं तो कैश डिस्काउंट, क्वेश्चन हमें बोलता है आप कैश का बना लीजिए,
और एक आप डिस्काउंट का बना लीजिए, ठीक है भैया। एक हमारा कैश का बना लेंगे, एक डिस्काउंट का बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ कैश मेंटेन करते हैं, डिस्काउंट मेंटेन करते हैं। कैश, एक डिस्काउंट, छोटा छोटा करके आपको एग्जाम के पेपर में भी बनाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है सिलेबस में है। तो भैया एक कैश हो गया, एक मेरा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। चले, अब शुरू करें। तो भैया कैश का ट्रांजैक्शन आपको कैश में रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट को भैया लास्ट में बैलेंस नहीं करना। इतना हमें पता चल गया। भैया तीसरा बात क्या है कि भैया बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कि नहीं, नहीं। कॉलम आपने किसका बनाया, कैश का बनाया, डिस्काउंट का बनाया, तो बैंक का ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब समझे थे, अगर हम लोग कैश में बैंक के ट्रांजैक्शन को भी रुका दे तो अल्टीमेट में आपका बैंक के साथ पासबुक मैच नहीं करेगा ना, दिक्कत ये हो जाएगा, समझे। तो भैया चलिए करते हैं। सबसे पहले भैया आप लोग यहाँ से तो शुरू कर दोगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भूल गए कि गणेश ने बिजनेस शुरू किया था विद 2000 एज कैपिटल। गणेश ने 2000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया। भैया गणेश भाई जी ने जो 2000 रुपये कैपिटल लगाया, कैश में लगाया कि बैंक में लगाया, क्वेश्चन तो नहीं बोला। तो भैया कुछ नहीं बोला तो हम ये समझेंगे कि कैश से कैपिटल लगाया, है ना। तो भैया जनरल एंट्री बता दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है कि नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब भी मेरे मालिक सबसे पहले रुपए लगाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होता है ना हमारा जनरल एंट्री। मैं गलत हूँ तो मुझे सही प्रूफ कर दे, मतलब मैं सही नहीं हूँ तो गलत प्रूफ कर दीजिए। भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है कितने रुपए का भैया, 2000 का कैपिटल लगाया। भैया 2000 को हम लोग कैश की जगह लिखेंगे, डिस्काउंट की जगह नहीं भैया, कैश में लगाया ना तो 2000 आप यहाँ लिखिए कैश की जगह पे। कितने तारीख को भैया, 2022 1 अप्रैल, 2022 अप्रैल 1, समझ गए। कुछ नहीं किया हमने। हमें क्या बोला, गणेश भाई जी ने बिजनेस शुरू किया 2000 रुपए लगा के। तो भैया जनरल एंट्री क्या होता है, कैश में रुपया आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब भैया मेरा मालिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल या ड्रॉइंग्स के नाम से। मालिक रुपया लगाता है तो कैपिटल, मालिक रुपया निकालता है तो ड्रॉइंग्स। भैया मेरा मालिक क्या, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ रुपये लगाने वाला कौन भैया, मेरा मालिक। मेरा मालिक गिवर हुआ ना, गिवर तो क्रेडिट होता है ना। लेकिन भैया मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, कैपिटल का नाम लिखेंगे। तो भैया कैश आया, उन्होंने कैपिटल लगाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस कॉलम में लिखे कैश की जगह पे, डिस्काउंट का बाद डिस्काउंट की जगह पे लिखे। समझ आई आपको, टू कैपिटल। ये लोग अलग अलग मेंटेन किया, ये लोग पहले डिस्काउंट बनाया फिर कैश बनाया। हम लोग पहले कैश बनाएंगे फिर डिस्काउंट बनाएंगे, हमारा मर्जी, कोई दिक्कत। बैलेंस मैच फिर आंसर मतलब, समझ गए भैया। और आप नीचे दिए गए आपके बाकी सारे ट्रांजेक्शन अप्रैल महीने के, ठीक है। बोला 1 अप्रैल को इसने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया कैश पे। भैया फर्नीचर परचेज कर लिया कैश पे। तो भैया जब भी फर्नीचर परचेज किया तो हम लोग परचेज पे तो ध्यान ही नहीं देते। ये तो बात आपको क्लियर है। अब तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप लोग फ्रेंडली बन गए होगे ये सब चीज से। तो भैया फर्नीचर हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। भैया रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। भैया फर्नीचर आ रहा है ना, आप फर्नीचर को डेबिट करो। आप फर्नीचर को क्या कर दो, डेबिट। भैया आपके हाथ से कैश जा रहा है ना, कैश को क्रेडिट कर दो। भैया एंट्री क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर में जाके करेंगे टू कैश, कैश में जाके कर देंगे बाई फर्नीचर। कैश में जाके क्या कर देंगे भैया, बाई फर्नीचर, यही ना करेंगे। कितने तारीख का ट्रांजेक्शन भैया, 1 अप्रैल का, 2022 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। भैया कैश में जाके क्या कर दिया, बाई फर्नीचर, कितने रुपए से भैया, 250 रुपए में। भैया कोई डिस्काउंट मिला क्या, नहीं मिला, तो आप कैश की जगह पे लिख दो, ठीक है। कि भैया 2 तारीख को बोलता है परचेस किया आपने गुड्स, तो भैया वही गुड्स, जब गुड्स बोल दिया तो हम लोग परचेस को ध्यान देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा भैया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई परचेज अकाउंट, यही ना करेंगे। कैश में जाके बाई परचेज। कितने तारीख का ट्रांजेक्शन है भैया, 2 अप्रैल का, अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन है। और भैया डिस्काउंट मिला क्या भैया, डिस्काउंट का तो कुछ बात ही नहीं बोला। खाली बोला कि आपने 500 का खरीदा तो भैया 500 को रिकॉर्ड कर दो। डिस्काउंट का तो बात ही नहीं किया, तो भैया डिस्काउंट का जगह खाली रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, कुछ बोला नहीं है तो। 4 तारीख को क्या बोलता है, आपने कैश में गुड्स सोल्ड किया। आपने कैश में गुड्स सोल्ड किया 950 का।
तो भैया गुड्स को तो हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग तो सेल को ध्यान देते हैं। भैया कैश आया तो कैश को कर दीजिए डेबिट। भैया सेल्स मेरा एक तरीका का इनकम जनरेशन है, तो इनकम को हम लोग कर दें क्रेडिट टू सेल। कैश में जाके टू सेल, कैश में जाके क्या कर देंगे, टू सेल्स। कितने रुपए का भैया मैंने सेल्स किया, 950 रुपए का। कितने तारीख को ट्रांजेक्शन है भैया, 4 तारीख का, अप्रैल 4 का ट्रांजेक्शन है। समझ गए कि भैया, सब समझ गए अच्छे से। फिर क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है, पेड कैश टू राम मोहन। आपने राम मोहन को कैश पेमेंट किया, आपने राम मोहन को कैश पेमेंट किया, राम मोहन भाई जी को आपने कैश पेमेंट किया, तो भैया एंट्री क्या होगा। तो भैया राम मोहन मेरा एक तरीका का कौन है भैया, पर्सन है। पर्सन है तो पर्सनल, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। भैया मेरा राम मोहन रिसीव कर रहा है, मतलब राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में जाके बाई राम मोहन। क्लियर है एकदम, कैश में जाके क्या कर देंगे भैया, बाई राम मोहन, यही ना। कैश में जाके क्या कर देंगे भैया, बाई राम मोहन। मैंने राम मोहन भाई जी को कैश पेमेंट किया। कितना का भैया मैंने कैश पेमेंट किया, अप्रैल 5 का ट्रांजेक्शन है। मैंने राम मोहन भाई जी को कैश पेमेंट किया 560 रुपए, 560 रुपए। ठीक है। फिर बोलता है भैया ही अलाउड डिस्काउंट। अच्छा, 6 तारीख को क्या हो गया, राम मोहन भाई जी ने मेरे मुझे डिस्काउंट दे दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ऊपर का पहले एंट्री समझे, पेड कैश टू राम मोहन, मैंने राम मोहन भाई जी को कैश पेमेंट किया। भैया राम मोहन मेरा रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, राम मोहन को डेबिट करो। कैश आपके हाथ से गया तो कैश को क्रेडिट कर दो, मतलब राम मोहन में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई राम मोहन। इतना क्लियर है। अब क्या बोलता है भैया, ही अलाउड डिस्काउंट, मतलब राम मोहन भाई जी को मैंने पेमेंट किया ना अभी अभी, तो राम मोहन भाई जी अलाउ करेंगे, इसका मतलब मैं डिस्काउंट रिसीव करूंगा ना। इससे आप फेमिलियर हो कि नहीं, ये बात बताओ। मैं आपको वर्किंग करके दिखा सकता हूँ। दो चीज होता है हमारा, एक होता है भैया हमारा डिस्काउंट अलाउड, एक होता है भैया हमारा डिस्काउंट रिसीव। भैया डिस्काउंट अलाउड, मैं अगर किसी को डिस्काउंट अलाउड करूंगा तो भैया मेरा वो एक टाइप का एक्सपेंस हो जाता है। और भैया मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो भैया वो मेरा एक टाइप का इनकम हो जाता है। इससे आप फेमिलियर हो। भैया मैं अगर किसी को डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ तो वो एक टाइप का एक्सपेंस है ना, कि मैं किसी को डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ, मुझे उतना रुपया मिलना चाहिए था लेकिन अब नहीं मिल रहा है, तो भैया मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब वो एक टाइप का इनकम है ना। तो भैया एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। और भैया इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। क्या तो आता है आपको, बिकॉज भैया क्यों, ये दोनों ही तो मेरा नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर होता है। जो हम लोग गोल्डन रूल पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच का, नॉमिनल अकाउंट तो हमें यही सिखाता था कि आप एक्सपेंस को कर दो डेबिट, इनकम को कर दो क्रेडिट। ठीक है, तो मतलब भैया डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट होता है बिकॉज वो खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव मेरा क्रेडिट होता है बिकॉज वो इनकम है। तो भैया यहाँ डेबिट साइड जो डिस्काउंट लिखा है वो एक टाइप का डिस्काउंट अलाउड है, और भैया यहाँ क्रेडिट साइड जो डिस्काउंट लिखा है वो एक टाइप का डिस्काउंट रिसीव्ड है। इससे एग्री होके भैया डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, मतलब डेबिट में जो डिस्काउंट लिखा है वो डिस्काउंट अलाउड है, अब भैया क्रेडिट में जो डिस्काउंट लिखा है वो डिस्काउंट रिसीव है। इतना क्लियर है आपको। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, डेबिट साइड आप डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो, क्रेडिट साइड आप डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपका इंस्टीट्यूट तो यही कराता है। नहीं, इंस्टीट्यूट भी नहीं कराता, आप लिख सकते हो। क्योंकि भैया अगर डिस्काउंट डेबिट में लिखा है दैट मीन्स कि वो डिस्काउंट अलाउड है, और भैया अगर आपका डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है दैट मीन्स कि आपने डिस्काउंट को रिसीव किया है। ठीक है, एकदम क्लियर। अब आप एक बात बताइए, आपने राम मोहन भाई जी को पेमेंट किया था, क्यों पेमेंट किया होगा, क्योंकि भैया आप कुछ सामान उनसे खरीदे होंगे। तो मैं अगर खरीदता हूँ तो मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा कि रिसीव करूंगा, जो राम मोहन भाई जी ने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया कि मैंने रिसीव किया। नहीं भैया, आप तो अलाउ नहीं करोगे, आपने तो सामान खरीदा है, आपको तो डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो तो मेरा क्रेडिट साइड ही जाएगा ना, ये बात बता दीजिए। डिस्काउंट रिसिप्ट भैया मेरा इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है, यही तो। मैंने राम मोहन भाई जी को 560 रुपए पेमेंट भी कर दिया, उन्होंने मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। क्लियर, कोई दिक्कत।
ठीक है, समझ आया ना। आगे क्या बोलता है, आपको कैश मिला कृष्णा एंड कंपनी से। तो भैया एंट्री क्या होगा, कैश आया, किससे मिला, कृष्णा एंड कंपनी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा एंड कंपनी। कॉन्सेप्ट समझ के करोगे एकदम दिक्कत नहीं होगा। कितने तारीख को भैया, 6 तारीख को। भैया कितना कैश मिल गया, भैया 600 का कैश मिल गया। और बोल रहा है अलाउ डिस्काउंट, किसने किसको डिस्काउंट अलाउ किया, आप पहले ये समझिए। भैया आपको रुपया मिल रहा है, मतलब मुझे रुपया इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले सेल किया था। नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया कहाँ सेल किया था, लेकिन आपको क्यों मिल रहा है, आप सेल किए होंगे तो ही आपको मिल रहा है। तो भैया मैंने पहले इसको सेल किया होगा, जिसके बदले आज वो मुझे रुपए दे रहा है। आज वो रुपए दे रहा है तो मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा ना। मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट अलाउड करूंगा। और भैया डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट होता है, तो भैया डेबिट साइड ही हम लोग क्या करेंगे, 20 रुपए डिस्काउंट में डाल देंगे। तो जब भी कोई बाहर वाले यूजर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा ना, उसको देखते ही समझ आ जाएगा कि डेबिट साइड डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है। मतलब आपने अभी तक 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया है, बल्कि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है 10 रुपया का, वो देखते ही समझ जाएगा। फिर भैया अप्रैल 7 तारीख को क्या हुआ, आपने पेटी एक्सपेंस के लिए कुछ रुपया दिया, 15 रुपया। तो भैया एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश आपके हाथ से गया तो गया तो क्रेडिट। भैया एक्सपेंस टू कैश, कैश में जाके क्या कर देंगे, बाई पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस में आपने कितना रुपया दे दिया, 15 रुपया दे दिया। अप्रैल 7। राज की बात बताऊं, अगर आप लोगों को कैश बुक रट्टा मारना है, हम तो बचपन में ऐसे ही पढ़ के जाते थे। डेबिट में वही ट्रांजेक्शन आएगा, सारा रुपया आया हुआ डेबिट कर दो, सारा रुपया गया हुआ क्रेडिट कर दो। हम लोग तो ऐसे ही सीखते थे, तो आप लोग ऐसे भी सीख सकते हो। नहीं तो आप लोग पूरा जनरल एंट्री के माध्यम से भी सीख सकते हो। तो देख लो जहां जहां रुपया आ रहा है, कैपिटल मतलब मेरे बिजनेस में रुपया आया, सेल मतलब मैंने सेल किया तो मेरे पास रुपया आया, कृष्णा एंड कंपनी से मुझे रुपया मिला। भैया फर्नीचर खरीदे तो रुपया गया, परचेस किया तो रुपया गया, राम मोहन को पेमेंट कर दिया, पेटी एक्सप्रेस में रुपया गया। जहां जहां रुपया आ रहा है वो डेबिट हो रहा है, जहां जहां जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि भैया हमारा रियल अकाउंट भी वो बोलता था, व्हाट कम्स इन को डेबिट करो, जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में क्या बोलता था, जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो, कैश में यही ना बोलता था। 8 तारीख को क्या हो भैया, कैश परचेज हुआ, तो भैया रुपया जा रहा है, भाई परचेजेस। जनरल एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में जाके भाई परचेज 150 का। फिर भैया क्या होता है, 13 तारीख को आपने अपने लेबर को पेमेंट कर दिया 1000 रुपए। 13 तारीख को आपने लेबर को पेमेंट कर दिया 1000 रुपए। तो भैया हम लोग लेबर के नाम से नहीं लिखते हैं। लेबर एक्चुअली क्या हो गया कि हम लोग लेबर को वेजेस पे करते हैं। जब भी आपको अकाउंट्स में लेबर दे देना, तो आप लेबर मत यूज कीजिएगा वर्ड, आप उसको वेजेस यूज कीजिएगा। देखो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय लोग अगर रहते हैं, तो हम लोग अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं। अगर हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय रहते हैं ना भाई, तो हम लोग अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या पे करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं। जबकि लेबर लोग को अपने लोग क्या पेमेंट करते हैं, वेजेस पे करते हैं। वेजेस मतलब दिहाड़ी होगा एक तरीका का, डेली का रुपया डेली, नहीं तो वीकली जैसा भी हो। ठीक है, हम लोग ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, सैलरी पे करते हैं, लेबर लोग को वेजेस पे करते हैं। तो आपने वेजेस पे किया, तो वही एंट्री मार दो, बाई वेजेस। कितने का वेजेस पे किया मेरे भाई, 1000 रुपए का पेमेंट किया, तो कैश में मार दो। फिर भैया बोला आपने अली एंड सन्स को पेमेंट किया 13 तारीख को। ठीक है, बाई अली एंड सन्स। आपने अली एंड सन्स को कितना पेमेंट किया भैया, 400 का पेमेंट किया। अब भैया 400 का तो पेमेंट कर दिया, दे अलाउड डिस्काउंट, दे मतलब अली एंड सन्स ने आपको डिस्काउंट अलाउड किया। आपने पेमेंट किया तो उन्होंने डिस्काउंट अलाउड किया। भैया उन्होंने अलाउ किया, मतलब मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, इतना चीज समझ पा रहे हो। आपने अली एंड सन्स को पेमेंट किया, दे अलाउड डिस्काउंट, दे मतलब उन्होंने डिस्काउंट अलाउड किया। तो भैया मैं तो डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ ना, डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट साइड हम लोग जाके 8 रुपए डाल देंगे। इतना सब बात समझ पा रहे हो, क्रेडिट साइड 8 रुपए डाल देंगे। ये 8 रुपए ये दिखाता है कि मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यही तो, कोई दिक्कत अब। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग दोनों साइड का टोटल कर लेंगे अब।
ये हमारा हो गया कैश बुक खत्म। चलिए टोटल। भैया डिस्काउंट को तो हम लोग को सीडी बीडी नहीं करना होता, हम लोग पे पड़े थे, तो डिस्काउंट जैसा है वैसा ही रख दो। डिस्काउंट जैसा है वैसे ही रख दो, हमें तो भैया डिस्काउंट को सीडी बीडी नहीं करना ना। डिस्काउंट जैसा है ऐसे ही रख दो। डिस्काउंट कॉलम आपका क्या शुरू होता है कि आपके पूरे मंथ में आपने 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया, जबकि आपको 18 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है, डिस्काउंट को ऐसे ही रख दीजिए, डिस्काउंट को हमें कुछ नहीं करना। आप खाली कैश कॉलम को आप टोटल मार दीजिए। भैया 2950 और 600 कितना हो जाता है, 300, 3550 इधर होता है। इस साइड भी भैया मुझे कितने लाना है, 3550। अब भैया मंथ के एंड में अप्रैल 30 का महीना होता है ना, तो भैया अप्रैल के एंड में जो बैलेंस बैलेंस अमाउंट को क्या नाम दे देंगे, बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे। भैया प्लस माइनस करके बचाइए तो सीडी में कितना आएगा। टोटल भैया मेरा 3550 आना चाहिए। तो 3550 में भैया एक तो 2050 माइनस हो गया, एक 500 माइनस हो गया, एक 560 माइनस हो गया। 3550 में 250, 500, 560, एक 15 माइनस हो गया, एक 150 माइनस हो गया, एक 1000 माइनस हो गया, एक 400 माइनस हो गया। मतलब भैया मेरे भैया सीडी में 675 रुपये बचे हैं, है ना। तो भैया हम लोग सीडी को क्या कर देंगे भैया, डीबीडी कर देंगे। अप्रैल हो गया भैया, तो अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, मई एक हो जाएगा। मई एक में क्या हो जाएगा भैया, बैलेंस बीडी। बीडी में कितना हो जाएगा भैया, 670 रुपये। ठीक है, इंस्टीट्यूट का आंसर से देख लेते हैं। हाँ भैया 675 रुपये मेरे बीडी में है, और ये 18 20 ऐसे ही खाली टोटल रहेगा। हमें नहीं करना, समराइज करें तो भैया जो डिस्काउंट कॉलम है वो खाली टोटल होगा। डिस्काउंट कॉलम को भैया हमें क्या करना है, खाली टोटल करना है। दे आर नॉट बैलेंस, डिस्काउंट कॉलम को हम लोग सीडी बीडी डाल के भैया हम लोग उसको बैलेंस नहीं कराते हैं। देयर टोटल आर इंटर इन द डिस्काउंट रिसीव या पेड अकाउंट इन द लेजर। मैंने आपको बता दिया था कि बाद में हम लोग इसको डिस्काउंट रिसीव या पेड में करते हैं। तो भैया देख लीजिए, हम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक भी कर लिया, और डबल कॉलम कैश बुक भी इज नथिंग एल्स बट एक लेजर है। हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक भी किया, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था भैया, कुछ नहीं है, फुल लेजर ही था। डबल कॉलम भी क्या भैया, लेजर है, कुछ नहीं है। भैया जो हम लोग का सीखने का चीज है, एक तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सीखने का चीज है, क्योंकि भैया ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम भी आएगा, बैंक का भी कॉलम आएगा, डिस्काउंट का भी कॉलम आएगा। तो भैया ट्रिपल कॉलम हो गया। सिमिलरली भाई मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, तो भैया बिजनेस में जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, लाइक एक्सपेंस आपके डेली के छोटे मोटे एक्सपेंस नहीं होते हैं, चाय के, कॉफी के, छोटे छोटे खर्चे, स्टेशनरी के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी के, कन्वेंस कन्वेंस का 20 रुपया दे दो, बस से जाना है, कोई इम्प्लॉय आपका बाहर भीतर 10 5 रुपया लेके जाता आता रहता है, तो या छोटे मोटे एक्सपेंस को भी अगर हम लोग कैश बुक में एंटर कर दे, जहाँ पर आपका मतलब जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन मान लो कोई लाखों में हो रहा है। ये तो हमारा चलो इंस्टीट्यूट ने छोटा छोटा अमाउंट का सम दे के रखा है। एक रिलायंस अपना अगर कैश बुक मेंटेन करता होगा, तो यार रिलायंस से कैश बुक में तो डेली लाखों रुपए आ रहे होंगे, लाखों रुपए जा रहे होंगे। आप ये बात समझ रहे हो, एक बड़ा कंपनी के हिसाब से सोचो कि भैया एक बड़ा कंपनी का क्या होगा। बड़ा कंपनी में तो डेली लाखों रुपया आ रहा है, लाखों रुपया जा रहा है, लाखों रुपया आ रहा है, लाखों रुपया जा रहा है। भैया लाखों रुपए के बीच में ना 5 रुपया का चाय का खर्चा है, 10 रुपया का कॉफी का खर्चा है, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो भैया छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एक पेटी कैश बुक अलग बनाने लगे। छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एक पेटी कैश बुक अलग से मेंटेन करने लग गए, ये चीज याद रखना। तो भैया हमें और क्या सीखना है कि भैया हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखना है, एक तो पेटी कैश बुक सीखना है। एग्जाम में भैया डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक से आने का चांसेस ज्यादा रहता है। इंस्टीट्यूट बहुत कम पूछता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक से, इंस्टीट्यूट पेटी कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक से ज्यादा पूछता है। ये मेरा मानना है। हालांकि हमें तो सब चीज पढ़ के जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है, वो तो खुद ही नहीं जानता कि वो क्या पूछेगा, कोई कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैया समझ रहे हो, एक रिलायंस जैसा कंपनी अगर लाखों लाखों का कैश ट्रांजेक्शन के बीच में 5 रुपए का चाय का खर्चा दिखाए, तो भैया कितना अजीब लगेगा ना।
तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे खर्चे के लिए एक पेटी कैश बुक बना दिया। पेटी मतलब ही समझ रहे हो, छोटे छोटे खर्चे। छोटे छोटे खर्चे के लिए हम लोगों ने एक अलग से पेटी कैश बुक बना लिया। तो भैया अब हमारा दो चीज सीखने का बचा है, खाली हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखने का बचा है भैया। और भैया हमारा क्या सीखने का बचा है, पेटी कैश बुक सीखना बचा है। ये दो चीज हम लोग कल सीख लेंगे तो भैया हमारा कैश बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है। बात बाकी भाई लोग, हम लोग आज का क्लास और ज्यादा नहीं डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज अगर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक से शुरू करूँ तो मुझे अभी 1 घंटा लग जाएगा बताने में। आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। आप लोग अभी जो दो सम्स किए हो, सिंपल कॉलम और डबल कॉलम, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार उसको हाथ से बनाइए। भले ही वो लेजर है, कुछ नया सीखने का नहीं था, बट एक बार हाथ से जरूर बनाइए। जब आप लोग अपने हाथ से एक तो कैश बुक बनाओगे ना, आप लोग को भी बनाने में मजा आएगा, इसीलिए। ठीक है। बात बाकी आज के लिए अलविदा लेता हूँ। हम लोग सिंगल कॉलम डबल कॉलम सीख लिए, कल मिलते हैं अपना ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक के साथ। गुड नाइट।